नोएडा में आप सांसद संजय सिंह ने पार्टी के प्रदेश संगठन के साथ की बैठक, कहा बीजेपी सरकार बैसाखी पर है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एनडीए के घटक दलों को कमतर महत्व दिए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि जेडीयू और पीडीपी जैसी महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टियों को भी झुंझुना मंत्रालय थमा दिए हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि ये सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चल पाएगी, ये सरकार जल्दी ही गिरेगी। हम राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखे हैं, समय आया तो सरकार भी बनाएंगे। जनता पार्टी की कृपा से जेल में रहा। 3 अप्रैल को जेल से बाहर आया और उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के दलों के प्रचार के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए गया और एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी कह रहे थे। मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि जनता इस बार 400 पार नहीं, तड़ी पार करने जा रही है। इतने संसाधनों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। पूरा धनबल का संसाधन उनके साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड में सारी चीजें खुल के आई। पूरा मीडिया तंत्र का संसाधन उनके साथ, चुनाव आयोग उनके साथ, प्रशासन उनके साथ, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके साथ। तो इतने तंत्र का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और 240 सीटों पर सिमट गई। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का दावा था, उससे 160 सीट कमाई और 2019 की तुलना में 303 से 63 सीटें इस बार कमाई। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे अपने उत्तर भारत के लोगों को। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने गुंडागर्दी का उत्तर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर दिया, महंगाई के खिलाफ उत्तर दिया, बेरोजगारी के खिलाफ उत्तर दिया, अग्निवीर के खिलाफ उत्तर दिया, पेपर लीक के खिलाफ उत्तर दिया, बुलडोजर नीति के खिलाफ उत्तर दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का उत्तर दिया। यह उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो बड़ा उत्तर दिया, खासतौर से अयोध्या वासियों ने जो उत्तर दिया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है। और अगर अभी भी वो नहीं सीख पा रहे हैं तो भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे सकता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया और अब अयोध्या वासियों को और हिंदुओं को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। यह शर्मनाक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। यह आरएसएस का संस्कार है, यह बीजेपी का संस्कार है। अयोध्या में दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पासी चुनाव कैसे जीत गए, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। आप गालियां दे रहे हैं अयोध्या के लोगों को, मां बहन की गालियां, हिंदुओं को मां बहन की गालियां। इनके यहां से प्रसाद मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो। अरे प्रभु श्री राम ने आपको शिक्षा दी है, प्रधानमंत्री जी सीखिए। और शिक्षा क्यों दी? क्योंकि आपके मन में अहंकार हो गया था कि आप भगवान से भी बड़े हैं। बीजेपी वाले गाना गा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम को ला सकते हैं बीजेपी वाले? भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता है, हमारे आराध्य देवता है। भगवान श्री राम को कोई भाजपाई नहीं ला सकता, कोई मोदी नहीं ला सकता। भगवान हम सबको लेके आए। कल को
बेटा अपने बाप से कहने लगेगा बापू बापू हम तुमको लेके आए, बापू कहेंगे बेटवा हम लाए, कहें नहीं नहीं तुमको हम लेके आए। इतना अहंकार। आप कह रहे भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। आपने अयोध्या के अंदर नवीनीकरण विकास के नाम पे वहां के लोगों के सैकड़ों साल पुराने घर ध्वस्त कर दिए, पुरातन मंदिरों का आपने ध्वस्त कर दिया। ये कौन सा विकास है आपका? गरीब का घर उजाड़ के, मंदिरों को तोड़ के। आपने, आपके मन में इतना भेद, इतनी दुर्भावना। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अपना आवास खाली किया तो गंगा जल से धुलवा रहे हैं आप। कन्नौज में अपनी पत्नी के साथ मंदिर का दर्शन करने चले गए तो मंदिर आप गंगा जल से धुलवा रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो श्री रामनाथ कोविंद जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाते, उद्घाटन करते हैं तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाते। क्यों भाई? क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति एक दुर्भावना है और नफरत है। 2024 का परिणाम भारत की जनता ने चिल्ला चिल्ला के मोदी जी के कान में कहा है, ना हम पाकिस्तान है, ना हम तालिबान है, हम हिंदुस्तान है और हम मिलकर रहना चाहते हैं। विविधता में एकता, भारत की विशेषता, यह हमारा संदेश है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हिंदू धर्म है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।